आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि अगर इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो इंसाफ जरूर मिलता है। और आज हमारे नेक इरादों से, बुलंद हौसलों से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370, 35A और जो रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसके ऊपर 11 जुलाई मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के सुनवाई करने जा रहा है। इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये जंग का ऐलान हमने 5 अगस्त 2019 को हमने ये जंग का ऐलान किया था कि हम अपनी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370, 35A और इल्हाक की शर्तें जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की जम्मू कश्मीर रियासत की भारत के साथ हुई थी, वो हम तमाम शर्तें और रियासत वापस लेंगे। और आज मुबारक की बात है पत्रकार मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को यह सुनवाई शुरू कर दी है। और अब आपके माध्यम से मैं पैगाम पूरे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम को मुबारक देता हूं। और ये उनका संघर्ष है जिन्होंने मेरे साथ हमारे भूख हड़तालें, धरने, प्रदर्शन और जेलों में गिरफ्तारियां दी, ये सब की जीत है आज। और मैं सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग करूंगा कि जब आप इसकी सुनवाई शुरू करें तो इसकी हियरिंग को आप वर्चुअली टेलीकास्ट करें ताकि अवाम के साथ जो भी बातें हो रही हैं वो अवाम तक पहुंचे। नंबर 2, मैं इस समय एक और अपील जम्मू कश्मीर की अवाम को और खास तौर के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, खासतौर के ऊपर मैं जो ये खुद को कहते हैं कि वो 370 के दावेदार हैं, क्योंकि हमने तो उनसे पहले जंग का ऐलान कर दिया था, वो विजन डॉक्यूमेंट हमारे ऊपर चल रहे हैं। तो मैं उनसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी साहब, महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर शाह साहब और इसके साथ साथ जम्मू के कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को और जम्मू के वकार रसूल वानी, रमन भल्ला जी को, शिवसेना को और जम्मू के जो संगठन है, और उनसे भी ये कहूंगा कि आप भी एक साथ हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है तो सभी मिलकर के अच्छे वकीलों को अच्छी दलीलें पेश करें ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है उसको हम मोड़ सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी इनके याद दिलाऊंगा कि ये जो 16 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे, ना रियासत लेके आए, ना 370 लेके आए, ना चुनाव करवाने को लेकर के आए, खाली हाथ लटकते आ गए थे। और फिर यहां आकर के इन्होंने बयानबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम 370 की जंग लड़ेंगे, रियासत के दर्जे और चुनावों की जंग लड़ेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब ने भी कहा था कि वो महंगे से महंगा वकील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। और गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि वो 370 के समर्थक हैं। और इसी तरह पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हम भी समर्थक हैं, यानी कि मिशन स्टेटहुड के समर्थक और हमारे विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए यही मौका है। और साथ में मैं जम्मू के डोगरा लोगों को भी एक संदेश भेज रहा हूं, जम्मू के संगठनों को भी, जो ये जम्मू के संगठन और जो पार्टियां हैं जो अलग जम्मू की मांग कर रही है या अलग रियासत की मांग कर रही है, उनसे भी ये कहूंगा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, एक मंच के ऊपर आ जाएं। क्योंकि आप देखिए, आपको 5 अगस्त 2019 को मैं पूछता हूं अपने डोगरा भ्राएंगी कि तुसे के लबा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने तुसे की बेवकूफ बनाया, गुमराह किया, ढोल बजाए, बाजे बजाए, मिठाइयां बंडियां, लड्डू बंडे, वापसी च जम्मू के लोगों की केत हुआ।
प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, शराब दिया दुकाना, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और ये सारिया चीज, और हमारे पावर प्रोजेक्ट चली है, सारिया नौकरियां बाहर दे लोगों की दी ओड़ियां, बिना डोमिसाइल, बिना स्टेट, जमीना साड़ियां बेची ओड़ियां, और सारे ऊपर तुगलकी फरमान और फतवे। इसलिए मैं जम्मू के लोगों को और हमारा दरबार मूव, व्यापारी बर्बाद, पढ़े लिखे नौजवान बर्बाद, नौकरी किसी को नहीं, भुखमरी, गरीबी बढ़ गई, और स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, शराब की दुकानें, दरबार मूव रोक दिया, और ये सारा मैं ये कहूंगा कि जो अलग जम्मू की मांग कर रहे हैं, अरे छोड़िए साहब, महाराजा हरि सिंह जी की इतनी बड़ी रियासत देकर के गए थे जिसकी सरहद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान तक थी। आप क्या 5 मरले का प्लॉट उस तरीके से ले रहे हैं जो प्लॉट हमें वो एलजी साहब ने कल घोषणा की कि 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। अरे एलजी साहब, आप पहले ये बताइए कि ये 5 मरले का प्लॉट आप किसको देंगे? क्या यूपी में, गुजरात में बिहारियों को जो बाहर से जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको देंगे? इसके ऊपर आपने क्लैरिफिकेशन नहीं की, और आप दावेदार बनती है भारतीय जनता पार्टी के 370 के बाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, समय आ गया है, अब आप ये करें। आपने झूठ बोल बोल के, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोल बोल के कि 370 के बाद बहुत जमीन आसमान का बदलाव आया है। हकीकत यह है कि हम बर्बाद हो गए 5 अगस्त 2019 के बाद। और आज हमने फिर से, मुबारक है जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल और पहाड़ी लोगों को, चिनाब वैली को, गुज्जर बकरवाल, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोगों। हमने गुज्जर बकरवाल की बात की है, यूसीसी के लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भारतीय जनता पार्टी मुल्क को कमजोर करने के लिए ला रही है, और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, तमाम मजहबों के बीच में दरारें पैदा करने के लिए 2024 को ये कर रही है। इसकी साजिश में मत फंसिएगा। और साथ में, अरे भाई, मुस्लिमों के अपने रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के अपने रीति रिवाज हैं, सिख भाइयों के अपने रीति रिवाज है, क्रिश्चियंस के अपने रीति रिवाज है। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? ये सब ढकोसला है। जिस तरह से अभया, नकाब, हिजाब, जय बजरंगबली, जय श्री राम, मंदिर तोड़ो, मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे, मस्जिदों में घुस करके, ये इन्हीं के लोग हैं जो मस्जिदों में घुस करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। लेकिन मैं जम्मू के लोगों को कहूंगा, आप हमें बताइए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपको क्या मिला सिवाय भुखमरी के, गरीबी के? हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारी जमीनें के ऊपर बुलडोजर चल गए। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जम्मू के लोग भी आगे आ जाएं और इस जंग में सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो जाए और मिशन स्टेटहुड का हाथ मजबूत करें। डोगरा रियासत की हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है, वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि जो 11 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह 10:30 बजे जो हम एक जंग का ऐलान किया हुआ था 5 अगस्त 2019 के बाद, जो इन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा था, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से, और इल्हाक की शर्तों को जो तोड़ा था, उनको लेकर के हमने जंग का ऐलान किया था कि हमारी रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तें, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और मुबारक की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A के ऊपर 11 तारीख को, जुलाई को सुबह 10:30 बजे 5 जजेस का बेंच जो है वो सुनने जा रहा है। हम इसका शुक्रगुजार हैं और इसके साथ साथ हम लोगों को मुबारक देते हैं कि जो जिन लोगों ने मिशन स्टेटहुड के साथ भूख हड़तालें, जेलों में गए, धरने, प्रदर्शन किए और हमारे साथ दिए, आज उन्हीं की जीत है। ये 1,30,00,000 अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की जीत है, जो स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि उन्होंने ये सुनवाई शुरू की है। और इसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहता हूं, अभी जंग जारी रहेगी, क्योंकि अभी हमें अपना, मैं ये कहूंगा कि अगर इरादे नेक है, हौसले बुलंद है, तो इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। नंबर 2, मैं ये भी कहूंगा जम्मू के लोगों को कि आप इकट्ठे हो जाए। जम्मू के डोगरा रियासत गई, तोड़ दी इन्होंने, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को इन्होंने तोड़ दिया। जम्मू वालों को क्या मिला सिवाय आप लड्डू बांटे इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने मिठाइयां बांटी, और हमें क्या मिला इसमें? हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, हमारी जमीनों पे बुलडोजर चल गए, हमारे यहां शराब की दुकानें हो गई, हमारा रेत, बजरी, पहाड़
पावर प्रोजेक्ट सारे नीलाम हो गए, दरबार मूव रोक दिया, बेरोजगार हमारे बच्चे हो गए, और ये 9 साल का जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा होने के ऊपर। 9 सालों में हमें मिला क्या? तो इसलिए मैं जम्मू के डोगरा लोगों को कहूंगा कि आप एक साथ हो जाएं, और उन संगठनों को भी कहूंगा जो अलग रियासत या अलग जम्मू की मांग कर रहे हैं कि आप भी जाग जाएं, हमारे साथ आ जाएं। और साथ में खास तौर के ऊपर मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैसेज आपके माध्यम से भेज रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुपकार के, और जम्मू के ऑल पार्टीज वाले जो है, हमने ये 370, 35 से और रियासत के दर्जे की जंग शुरू की हुई है। तो अब ये समय आ गया है सभी पार्टियां एक साथ होकर के सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे अच्छे वकील भेज करके ये जंग लड़े। क्योंकि मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अल्ताफ बुखारी, आप कहते थे कि बेहतर से बेहतर आप वकील करेंगे, तो कीजिए। अब ये समय आ गया है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आजाद, आप कहते थे कि यहां आप 370 के समर्थक हैं, तो ये हमारे विजय डॉक्यूमेंट। आप बताइए, आप सारे नेता जब प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, ना आपको रियासत मिली, ना जम्मू कश्मीर का चुनाव हुए, और ना जब आपके 370 और 35 से वहां से लेके आए। लेकिन अब तो मौका है, अब तो इकट्ठे हो जाइए एक मंच के ऊपर और अच्छे अच्छे वकीलों को वहां पे खड़ा करें। और साथ में आपसे ये गुजारिश करूंगा मैं कि आप, मुबारक की बात है जम्मू के लिए भी, और हम ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी भी डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर को बदलने के लिए 5 मरले के प्लाट बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये सभी राजनीतिक दलों को, जम्मू के डोगरे लोगों की मैं खास तौर पर रखना कि कृपया करिए इस जंग दे विच शामिल हो जाओ। और साथ में मैं ये गुजारिश करूंगा कि सारे मिल करके इस जंग को लड़ें, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को भारत का और जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और मुबारक है, और लोगों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट को हमसे कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक दिशा निर्देश जारी करें, डायरेक्शन जारी करें कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द वापस करें, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते इंटरम सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई जाए। और इस इंटरम सरकार में अच्छे बुद्धिजीवी लिए जाए, और मिशन स्टेटहुड को भी हम यह दावा करते हैं, अगर मुख्यमंत्री का पद हमें मिलता है तो हम 9 साल से बेहतर जम्मू कश्मीर में, जब तक चुनाव नहीं होते, भाईचारा भी करेंगे, बेरोजगारी भी दूर करेंगे, और आतंकवाद भी दूर करेंगे, और आपस में लोगों को मिलजुल करके वो काम करके दिखाएंगे जो आपने 9 सालों में नहीं किया। और अब मुबारक है कि आपको 370 रियासत का दर्जा और इलाक की शर्तें वाली रियासत जब तक नहीं मिलेगी, हम रुकने वाले नहीं हैं।